तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी जारी है और ऐसे में एलओसी पर गर्मी है या मीडिया में, ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अभी जो जानकारी हम आपको दे रहे थे, दरअसल जो बस सेवा जा रही है, जो आज गई है, वो है श्रीनगर से मुजफ्फराबाद। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाने वाली जो बस है वो आज गई है, ना कि कारवां अमन जिसकी बात की जा रही थी। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाने वाली बस सेवा आज भी गई है। और हम एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी बड़ी बहस का। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बीए के महासचिव एनके सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मीडिया विश्लेषक आनंद प्रधान जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके साथ ही साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के सदस्य जतिन देसाई जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिस तरह की तनातनी या तनाव हम कहें भारत और पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है, आज फ्लैग मीटिंग भी हुई और दोनों तरफ से कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो गर्मी है, ये जो माहौल है, क्या ये एलओसी पर बना है या फिर मीडिया इस तरह का माहौल बना रहा है, या नेताओं में इस तरह का गर्मी जलाई? नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई माहौल मीडिया नहीं बना रहा है। अगर इन वर्षों में 100 से ज़्यादा सीज फायर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, पाकिस्तान करता है। पिछले वर्ष जो है 51 से ज़्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान करता है। उससे पहले जो है वो 48 से ज़्यादा युद्ध विराम का सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है। तो ये मीडिया थोड़ी कर रहा है, ये पाकिस्तान जो है वो जिस तरह की मानसिकता के साथ और जिस तरह के से वहाँ की फौज वहाँ के तमाम आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा कवच बना दे रही है और वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक गठजोड़ के रूप में दिखाई पड़ रहा है, वो आज सर से पानी ऊपर हो चुका है। और आज हम जो है वो आतंकवाद के अखाड़े से अमन की बात और अमन की आशा कर रहे हैं। निश्चित तौर से बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं हो सकते, ना होने चाहिए, लेकिन आप बातचीत कर किससे रहे हैं? आप जो है वो वहां पर सईद से बात करेंगे जो कि पैरेलल सरकार चला रहा है, आप आईएसआई से बात करेंगे, आप उस फौज से बात करेंगे जो कि आतंकवादियों को सुरक्षा कवच दे रही है, या आप उस सरकार से बात करेंगे जो आतंकवादियों की गतिविधियों को जस्टिफाई करती दिखाई पड़ रही है। तो ये कई तरह के, तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया वही दिखा रहा है जो हो रहा है, मीडिया के अंदर गर्मी नहीं है, वाकई में एलओसी पर तनाव है जिससे मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। बाकी मेहमानों से भी बात करते हैं। हमारे साथ आनंद प्रधान जी इस चर्चा में मौजूद है। आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर कि क्या गर्मी एलओसी पर है या मीडिया में? मैं समझता हूं कि मीडिया में ज्यादा गर्मी है और उस गर्मी को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियां भी कर रही हैं। जो पार्टियां, मतलब मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि शिवसेना जैसी एक पार्टी ये कह सकती है कि हम परमाणु बम क्यों रखे हुए हैं, क्यों उसको सड़ाने के लिए रखा है। तो मैं समझता हूं कि मीडिया और ये जो अंध राष्ट्रवादी तत्व हैं हमारे देश के अंदर, जो पाकिस्तान के साथ कभी दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी सांप्रदायिक राजनीति की पूरी बुनियाद ही पाकिस्तान विरोध पर टिकी हुई है, तो ऐसे लोग मीडिया का इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं दुर्भाग्य से हमारे देश का मीडिया और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें जिस तरह से इन अंध राष्ट्रवादियों का एक तरह से हथियार बन गया है, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हो गई अचानक कि जिस तरह से इसको एक युद्धोन्माद में बदला जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो घटनाएं हुई हैं एलओसी पर, इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, पिछले जब से सीज फायर लागू हुआ है वायोलेशन की घटनाएं होती रही हैं, और ये एक तरह से वो एक उस आप कह रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन सेना के लोग आते हैं, बाहर उठा करके बनाया गया है, को क्रॉस करते हैं, सैनिक का शव घातक है, सैनिक का सर काट के ले जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान हर चीज से मुकर जाता है। तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? करके इन पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में लिया, क्या वो मीडिया ने किया था? क्या इन पिछले 8 सालों का जो मैंने आपको डाटा बताया, हमने आपको बताया कि जो सीज फायर का उल्लंघन, चलिए मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप कुछ अहम बातें कह रहे हैं। आनंद प्रधान जी, मैं आऊंगी आपके पास, इसका जवाब आपसे लूंगी आनंद प्रधान जी, और बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे कि क्या वाकई युद्ध का उन्माद फैलाने की कोशिश
मीडिया की तरफ से हो रही है या फिर वाकई में एलओसी पर इस तरह का माहौल बनाया? बड़ी बहस जारी है हमारी कि एलओसी पर गर्मी है या मीडिया में जिस तरह का तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिला है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनके सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात आनंद प्रधान कह रहे हैं कि सीजफायर का वायलेशन होना या इस तरह के हमले होना ये पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार मीडिया कुछ नेताओं या कुछ बातों को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है वो उन्माद की स्थिति पैदा कर सकता है, आप क्या कहेंगे? नहीं आनंद जी, एक हद तक तो सही है कि थोड़ा सा हाइप हुआ है, लेकिन आनंद जी शायद ये भूल गए हैं कि कभी भी आज परंपरा रही है 2500 साल से कि जब शत्रु सिर काट के ले जाता है तो वो अपमान माना जाता है। तो ये राष्ट्रीय अपमान के रूप में माना गया, क्योंकि अगर वो नॉर्मल 2 आदमी इधर से मरते, अभी सितंबर में हुआ था, इसके पहले पिछले जून में हुआ था, तो कोई बात नहीं है, 2 आदमी उधर से मरते हैं, 2 उधर से मरते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन जब सिर काट के ले जाता है तो वो राष्ट्रीय शर्म के रूप में लिया जाता है, अपमान के रूप में लिया जाता है। इसलिए ये आउटरीच जो आप देख रहे हैं, देश में गुस्सा जो देख रहे हैं, वो उसकी वजह से है। दूसरा ये है कि मीडिया सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक विल को। करप्शन का जज्बा आया, सब लोग बाहर आए, मीडिया ने रिफ्लेक्ट किया, सरकार ने कहा कि साहब ये मीडिया क्रिएशन है, तो कम से कम मीडिया को एक व्हिपिंग बॉय ना बना दे। मीडिया पे बैशिंग बहुत अच्छी लगती है करना, लेकिन हकीकत ये है कि मीडिया कई बार पब्लिक विल को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि मीडिया कर रहा है। हाँ, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा हाइप हुआ है, वो थोड़ा सा संयम बरतना जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड ड्राइंग रूम में नहीं होता या स्टूडियोज में नहीं होता कि 2 कंट्रीज के रिलेशन किस तरह होंगे। और फिर हमें सिंह जी, जो आप कह रहे हैं ना कि सामान्य रूप से 2 उधर मार दिए 2 उधर मार दिए चलता रहता है, वहां भी मीडिया रिफ्लेक्ट करता रहा है। जब जब एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, तब तक मीडिया ने यह सवाल भी उठाया, ये खबर भी गई है, लेकिन उस खबर को सरकारों ने सीरियसली ले लिया, विपक्षी दलों ने भी सीरियसली ले लिया। हालांकि सेना ने भी तब मीडिया का फायदा उठाते हुए सरकार पर दबाव डालने की कोशिश नहीं की, तो इसमें मीडिया को कोई कसूर नहीं। लेकिन आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वार हो, यही सबसे बड़ी जरूरत है आज की। एक रोग स्टेट से आप कन्फ्रंट कर रहे हैं जो कि अमॉर्फस है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, मिलिट्री अलग है, मिलिट्री में भी 2 विंग्स हो गए हैं, और उसके बाद फंडामेंटलिस्ट हैं, और वो इक्वली पावरफुल हैं। तो ऐसे में जब आप कहते हैं कि नहीं साहब खत्म कर दीजिए, तो आप ये नहीं समझते कि एक रोग स्टेट जिसके पास 105 जी आप ये कह रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष की भाषा सख्त है, वायुसेना अध्यक्ष की भाषा सख्त है, सत्ता पक्ष सरकार की भाषा सख्त है। ये सारी भाषाएं, ये सारे बयान जब मीडिया में आ रहे हैं तो अपने आप एक गर्मी पैदा हो रही है। वो तो बिल्कुल सही है कि सख्त है, भाषा सख्त होनी चाहिए, लेकिन एक रोग स्टेट जो खुद खत्म हो रहा है उसको खत्म करने के लिए आप न्यूक्लियर आप कह रहे हैं कि मीडिया वही चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस पर जवाब मैं आनंद प्रधान जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले जतिन देसाई जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया, ये एलओसी पर गर्मी है या मीडिया के अंदर? नहीं, भैया मानता हूं कि एलओसी पर निश्चित गर्मी है, लेकिन एलओसी पर जितनी गर्मी है उससे कई गुना ज़्यादा मीडिया में गर्मी दिखाई दे रही है। और उसमें भी यह स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मीडिया में बहस हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग जिस तरीके से बात करते हैं कि एकदम हार्ड लाइन लेनी चाहिए, यह बात करते हैं, तो हार्ड लाइन लेनी चाहिए का मतलब मेरे समझ में नहीं आता है। क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक जो किया गया है कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो है दिल्ली में, सलमान रशीद साहब, उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च दिया गया। उसके बाद हमने देखा है कि एयरफोर्स के चीफ ने जो बयान दिया है, आर्मी चीफ ने जो बयान दिया, इससे हार्ड लाइन और क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश है उसको इमोशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जैसे जो, चलिए ठीक है, उसका जवाब मैं बीजेपी से जरूर लूंगी, लेकिन हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है। मैं मानता हूं बिल्कुल सर, उस पर आएंगे हम। संजय, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मीडिया को हमेशा रैशनल भूमिका लेनी चाहिए, मीडिया को रैशनल भूमिका लेनी चाहिए। बिल्कुल, जतिन देसाई साहब हम आएंगे। जो और बातें आप कह रहे हैं कि रैशनल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्या इससे मुख्तार अब्बास नकवी साहब सहमत हैं या नहीं, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन संजय झा इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भावुक एक विषय है, क्योंकि हमारे ही सेना को बुरी तरह से किसी ने हत्या किया है, तो इस पर थोड़ा मैं समझने के लिए तैयार हूं कि जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस बात में मीडिया की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपका तो एक जिम्मेदारी है कि आप दोनों साइड्स को अपॉर्चुनिटी दें कि
कौन किस विषय के पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसका जरूर फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पिछले प्रोग्राम पे एक भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने ऐसी एक स्टेटमेंट दी जो मैं समझता हूँ कि यदि पाकिस्तान के मीडिया यदि उस स्टेटमेंट को वहां प्ले करे तो वहां के लोगों में बहुत गर्मी और बहुत आक्रोश आएगी। तो ये सही नहीं है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ मुंबई में जहां मैं रहता हूँ, वहां पर अभी यहाँ पर शिवसेना पाकिस्तान की कुछ उनके हॉकी प्लेयर्स यहाँ एक इंडियन हॉकी इंडिया लीग के लिए आए हुए हैं, उसके विपक्ष में वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर इसके राजनीतिक एक लाभ या फायदा उठाने की भी कोशिश करें। तो मीडिया भले ही इस पूरे मुद्दे की कवरेज कर रहा हो, लेकिन क्या मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ पार्टियां, कुछ नेता या कुछ तत्व एक हाइप क्रिएट करने की, उन्माद बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कर्नल यूएस राठौर भी जुड़ गए हैं। कर्नल, आपसे जानना चाहूंगी, एक सवाल जो पाकिस्तान और भारत के बीच जिस वक्त जो तनातनी चल रही है इस वक्त, तनाव उसको लेकर उठ रहा है कि ये गर्मी एलओसी पर है या फिर उन्माद कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ से भी फैलाने की कोशिश हो रही है? आप क्या कहें? ये गर्मी जो है वो एलओसी पे है, जाहिर सी बात है, मीडिया पे नहीं है। मीडिया की वजह से लोगों के ड्राइंग रूम तक ये बात पहुंच रही है। इससे पहले भी ये हादसे हुए हैं एलओसी पर, लेकिन देश की जनता को पता नहीं चलते थे। ये मीडिया की वजह से लोगों को पता चल रही है। ये आवेश भी नहीं है, ये बहुत बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है और जिसकी वजह से ये जो तनाव है वो एलओसी पे है, जाहिर सी बात है। इसमें मीडिया सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है। आनंद प्रधान जी, जो बात यहाँ पर कर्नल राठौर कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें लोगों तक पहुंचती भी नहीं। अगर हम बात करें शहीद के परिवार की, उनका दुख, उनकी वेदना को भी शायद सरकारों तक पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं मीडिया ने किया है। तो क्या सिर्फ मीडिया फैक्ट्स को रिपोर्ट नहीं कर रहा, आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि मीडिया सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसकी एक वजह मेरे इस आशंका की ये है कि आमतौर पर पाएंगे कि बहुत एक जमाने में ग्रीक ट्रेजेडी नाटककार एस्कोलोस ने कहा था कि युद्ध और इस तरह के तनाव के माहौल में जो पहला शिकार होता है वो सत्य होता है। आज जिस तरह से इन खबरों को पेश किया जा रहा है उसमें खबर कम, विचार ज्यादा है। फैक्ट्स नहीं पेश किए जा रहे हैं, उसमें विचार को एक तरह से उन्माद को घोल करके पेश करने की कोशिश की जाती है। किसी भी घटना का एक अनुपात होना चाहिए। पत्रकारिता में बैलेंस और प्रोपोर्शन दोनों का बहुत महत्व है, यानी संतुलन और अनुपात। क्या इन खबरों को हम एक संतुलन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या उसमें एक अनुपात का ध्यान रखा जा रहा है? क्या एलओसी पर इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई हैं? क्या वो पर्सपेक्टिव हम लोगों को दे रहे हैं? इस पर एनके सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं या आनंद जी, इस पर एनके सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी सिंह साहब, तथ्यों के बजाय ज्यादा विचार मिला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिपोर्टिंग कम हो रही है। आनंद जी, उसको इस तरह देखना पड़ेगा। जी मुख्तार जी, मैं आपके पास आऊंगी तुरंत इसके बाद। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे मीडिया के लिए मजबूरी थी क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। ये सिर्फ कोई स्क्रिमिसेस नहीं थे, ये कोई ऐसा नहीं हुआ था बॉर्डर में गोली चल रही थी, बल्कि ये था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आई थी जिसमें अपमान की हद तक, राष्ट्रीय अपमान के हद तक हमारे 2 जवानों का सर काटा गया था। तो वहां पे मीडिया का रिस्पांस ऐसा नहीं था। और ये सिर्फ ड्राइंग रूम आउटरीच नहीं है, ये नेशनल शेम की वजह से राष्ट्र शर्म की बात है, इसीलिए भी जरूरी है कि मीडिया इसको पटल पर लेकर आए। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, लेकिन जो बात कुछ मेहमान कह रहे हैं, आनंद प्रधान जी ने जो बात कही, जतिन देसाई ने जो बात कही कि बीजेपी की बात की, उन्होंने शिवसेना की बात की और कहा कि जो एक्सट्रीम मेजर्स की बात की जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी कहा कि उसकी तरफ तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो चीजें जो मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं वो युद्ध का उन्माद पैदा करने की स्थिति सामने लेकर आ रही हैं। आप क्या कहेंगे नकवी साहब? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि हमारे कुछ साथी जो पाकिस्तान की विदेश मंत्री हैं उनके उपदेश से ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया से सबक लेना चाहिए। तो उससे प्रभावित होकर के ज़्यादा अब वहाँ पाकिस्तान के मीडिया में क्या चल रहा है और क्या कहा जा रहा है उसको एनके सिंह साहब बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं और प्रधान साहब भी अच्छी तरह बता सकते हैं। सवाल यहाँ पर यह नहीं पैदा होता।
हमने जब जैसा कि पहले कहा, जब 28 सीज फायर हुए तो उसमें भी दसियों लोग मारे गए। जब जो है वो 48 सीज फायर वायलेशन हुआ तो उसमें भी जो है वो सैकड़ों जो है वो सिविलियंस और सिपाही मारे गए। जब 51 हुआ तब भी मारे गए। जब ये हुआ जिसमें सर काट दिया गया, वो देश को ये केवल जो है वो सीमा पार से ये सीज फायर का उल्लंघन नहीं था, ये तो देश के सब्र को चुनौती दी गई है। अब आप ये कहें कि जी इस सर को हमारे काट के ले जाए वो, और मीडिया उसके बारे में ना बोले, चुप रहे, तो ठीक है, वो चुप रहे, तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है। जब मीडिया नहीं था तब भी देश के लोगों की राष्ट्रभक्ति का जज्बा ऐसा ही था, जब रेडियो था तब भी ऐसे ही था। तो इसलिए आप इसको मीडिया ने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया या मीडिया की वजह से देश में राष्ट्रभक्ति का संचार हो गया, मैं मानता हूं ये सोच बिल्कुल गलत है। जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान का या पाकिस्तान के, और इसीलिए मीडिया ने इसे आवाज दी है, ये आप कह रहे हैं। एलओसी पर गर्मी है या मीडिया में, इस पर हमारी चर्चा जारी है। अब तक की चर्चा में क्या बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे 2 सैनिकों का सिर काट दिया, मीडिया उसे रिपोर्ट कर रहा है, ये बात बोली है कर्नल यूएस राठौर ने। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे 2 सैनिकों का सिर काट दिया, मीडिया उसे रिपोर्ट कर रहा है। वहीं आनंद प्रधान कह रहे हैं कि मीडिया में ज्यादा गर्मी है, तथ्य की जगह विचार ज्यादा रखे जा रहे हैं, इसे युद्ध उन्माद में बदलने की कोशिश हो रही है। जतिन देसाई का मानना है कि मीडिया में कुछ ज्यादा ही दिखाया जा रहा है, कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राठौर का कहना है कि एलओसी पर जो हो रहा है उसे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो बर्बर घटना हुई है मीडिया ने उसकी जानकारी दी है। चर्चा हमारी जारी है। विजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो बात अभी यहाँ पर आनंद प्रधान जी ने बोली, उन्होंने कहा कि फैक्ट्स की रिपोर्टिंग कम हो रही है, विचार ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसमें फैक्ट्स की रिपोर्टिंग हुई है और फैक्ट्स को बुनियाद बनाकर उसके बाद विचार भी दोनों पक्ष के सामने रखे गए हैं। फैक्ट्स में भी जो ऑन रिकॉर्ड कहा गया उसको मीडिया ने ज़्यादा तरजीह दी है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा हो, रक्षा मंत्रालय ने कहा हो या सरकारी पक्ष ने कहा हो, जो फैक्ट्स। और दूसरी बात, मीडिया ने, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बात का ध्यान रखा है कि जब जब उनके यहाँ चर्चा हुई है तो उसमें पाकिस्तान का भी कोई एक मेहमान रहा है और उनका भी पक्ष पूरा सुना गया है। और स्वाभाविक है कि जब तथ्य होते हैं फिर विचार होते हैं और परस्पर विचार होते हैं तो थोड़ी सी गर्मी स्वाभाविक रूप से पैदा। लेकिन बड़ी बात है कि सभी पक्षों को दिखाने की कोशिश की जाती है। संजय, आप भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के लोग बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है। हम आपको ये बताना चाहेंगे 26/11 जब हुआ था, बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। जब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के चुनाव पर, तो उनको भारत के लोगों ने बहुत कड़ा जवाब दिया था, किसी को वो पसंद नहीं आया। दूसरी बात, जहां तक जनरल विक्रम सिंह ने आज खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो हुआ वो अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय तनाव को बढ़ाना नहीं चाहिए। और तीसरी बात कि हम लोगों ने जो रोक या अपने आप पर जो प्रतिबंध लगाया है वो सही कदम है और भारत की सेना हर मुकाबले के लिए तैयार है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जो भी कम्युनल जो थोड़ा पॉलिटिक्स प्ले करते हैं उनको इस समय ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे आप जो कहते हैं आग में थोड़ा और भी आप ऐसी तेल फेंक रहे जिससे एक भड़काया जाए, लोगों को ललकारा। हाँ, लोगों को ललकारना। संजय, आपने अपनी बात कह दी, वक्त मेरे पास कम है। जतिन देसाई साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जो बात बार बार कही जा रही है, राष्ट्रीय शर्म का ये एक तरह से मुद्दा है और ऐसे में अगर मीडिया तथ्यों को सामने रख रहा है तो इसमें क्या बुराई है? मैंने ये कतई नहीं किया कि मीडिया तथ्य को सामने नहीं रख रहा है, मीडिया तथ्य को सामने रख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि किस हद तक जो शर्मनाक घटना हुई उसको किस तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मिसाल के तौर पर मैंने पहले कहा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जिस तरीके से उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं उसका मेरा विरोध है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से जिन शब्दों में बात कर रहे हैं उस वक्त वो उन शब्दों में बात नहीं कर रहे थे। मुख्तार साहब, इस पर आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया समझना चाहिए। मुख्तार साहब, संक्षेप में प्रतिक्रिया, वक्त मेरे पास बहुत कम है। उनका कुछ कंपल्शन होते हैं। मैं जानता हूँ कि वो नकवी साहब नाराज हुए, लेकिन वस्तुस्थिति यह है
कि भारतीय जनता पार्टी जब हुकूमत में होती है तब एक बात करती है और जब हुकूमत के बाहर होती है तब दूसरी बात करती है। पूरा पॉलिटिक्स जो है, पूरे लोगों की जो सेंटिमेंट है उसको कम्युनलाइज कर 2014 के चुनाव को ध्यान में रखकर जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सदायदा इस जी मुख्तार जी बहुत संक्षेप में, पसंद नहीं है। ठीक है जतिन साहब आपने अपनी बात कह दी। मुख्तार जी बहुत संक्षेप में, शिवसेना को नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं है तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का बात ही अलग है। जी मुख्तार जी मेरी नहीं सुनाई पड़ेगी ना इनकी सुनाई पड़। देखिए क्या दिक्कत हो गई है, हमारे कुछ महान बुद्धिजीवी लोग, कुछ सेकुलर लोग पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहते, पाकिस्तान को उसके जो बहशी और दरिंदगी भरे हरकतें हैं उसका जवाब नहीं देना चाहते, भारतीय जनता पार्टी का आलाप कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो लोग कि आज देश एकजुट है, देश एक भावना और एक स्वर से बोल रहा है कि पाकिस्तान की उस बहशी दरिंदगी और शैतानी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दो। और ये हमारे जो बुद्धिजीवी और सेकुलर बने हुए लोग हैं ये कह रहे हैं भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दो। ठीक है, इस पर कर्नल राठौड़ ने कुछ कहना है। कर्नल राठौड़ बहुत संक्षेप में, क्या मीडिया के माध्यम से राजनीति हो रही है? कर्नल राठौड़ आ गए। मैं जतिन साहब के कमेंट के ऊपर कहना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर अगर कोई जवाब देता है या कोई राय रखता है उसको कम्युनलाइज करने का ये नया तर्क मैंने पहली बार सुना है। भारतीय जनता पार्टी को आप बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इसका दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए ये नया तर्क सुन रहा हूं कि राजनीतिकरण में कम्युनलाइज शब्द किया। क्या कम्युनलाइजेशन है इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए कोई कुछ कहता है तो उसको कम्युनलाइज कहना कहते हैं। आज मेरे ख्याल से भारतीय राजनीतिक विचारधारा एक निचले स्तर पे आके खड़ी हो गई है आपके तर्क की वजह से। जी चलिए, तो एलओसी पर जो गर्मी है वो मीडिया में दिख रही है, इस हद तक कि तथ्यों को मीडिया सामने रख रहा है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बनती है कि उस जिम्मेदारी के साथ ये जो तनाव वाली स्थिति है इसको बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आगे रखा जाए। और अगर सभी पक्ष रखे जाते हैं तो फिर शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।